गाइस, तो चेतना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि अभिषेक की बहन का किरदार निभा चुकी है उडारिया शो में, और आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो वही सवालात, कुछ बिग बॉस से रिलेटेड, कुछ अभिषेक को लेकर जो लोगों के अंदर गलतफहमियां हैं, वो आज उनकी ऑन स्क्रीन बहन चेतना खुद आपके सामने वो सारी गलतफहमियों को दूर करती हुई नजर आएंगी। तो सबसे पहले चेतना जी से बातचीत और हालचाल पूछते हैं। कैसी हैं आप चेतना जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। यही जानना चाहती कि आज आप बिग बॉस को लेकर कितना, मतलब कितना फॉलो करती है, कितना रिस्पॉन्स, मतलब कितना अपने भाई अभिषेक को सपोर्ट कर रही है। अभिषेक को सपोर्ट डे वन से है। मतलब फुल ऑन, और फॉलो भी मैं डे वन से ही कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एक्चुअली कोई भी सीजन इतना कीनली फॉलो किया नहीं है, ना मैं किसी सीजन के लिए इतना बॉदर्ड रही हूँ। सिडनाज वाला मेरा फेवरेट सीजन था। तो मैं शहनाज के लिए और सिद्धार्थ के लिए मैं वो सीजन जरूर देखती थी, और अब इस अभिषेक के लिए मैं ये वाला सीजन एक भी एपिसोड मैं मिस नहीं करती। मेरा भाई है, मैं कैसे मिस कर सकती हूँ? हाँ, ऑब्वियस सी बात है। तो हम्म। सबसे पहले जो कि अभी आपने देखा ही होगा, सलमान खान है जो अभिषेक को काफी ज्यादा बेस्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं नकली और फेक बताया है, और ईशा को पूरी तरह से सपोर्ट ही किया इनडायरेक्टली। तो मतलब इस पर आपका क्या रिएक्शन है? अभिषेक क्या वाकई में पूरी तरीके से गलत आपको लगा? अभिषेक गलत है, पर पूरी तरीके से नहीं। जो अभिषेक को फटकार पड़ रही है सर से, वो बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट्स पे, जो प्रोमो मतलब सबने देखा, जेन्युइन पॉइंट्स पे ही पड़ रही है कि हाँ ठीक है, अभिषेक ने जो नेशनल टेलीविजन पर आकर इतनी बड़ी बात बोली है वो गलत है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिसके लिए आएगा, स्टार्टिंग में ईशा को भी नेशनल टेलीविजन पे जितनी बड़ी बातें उसने आकर बिना सोचे समझे बोल दी थी, तब सलमान सर ने ईशा को भी इनडायरेक्टली डांटा था। तो ये वीकेंड का वार जो होता है ना, ये हर एक के लिए ही होता है। हर कंटेस्टेंट का हर हफ्ता एक कंटेस्टेंट के नाम का निकलता है, डेडिकेटेड होता है। तो ये वाला जो वीकेंड का वार है, ये अभिषेक के नाम का डेडिकेटेड है। ठीक है। मुझे इतना पता है कि जो भी सर उसको बोलेंगे वो उस चीज को फॉलो जरूर करेगा, वो कर भी रहा था। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि अगर आपको कोई आकर बोलता है, आपसे लड़ता है, अब मेंटली ट्रिगर्ड होते हो तो आप आगे से कुछ बोल जाते हो, जो कि गलत है। अभिषेक को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और मैं और दोबारा से बोलूंगी, नॉट बिकॉज शी इज अ गर्ल। तो कि एक लड़की को बोल दिया, हाय राम हाय तौबा, लड़की ने भी तो आकर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया था ना उसके ऊपर, जो उसने किया भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आई विश कि ये मुद्दा वैसे ही उठा होता। जब स्टार्टिंग में ईशा मालविया आई थी और अभिषेक भी आया था, अभिषेक ने स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं बोला था। स्टार्टिंग ही ईशा मालविया ने किया था। लेकिन आज जो है, आज ऐसा हो गया कि अभिषेक के ऊपर सारा इल्जाम आ गया है। वो कहीं ना लड़का है कहीं। ना। हाँ। और फिर आपने कल का अगर एपिसोड देखा होगा, तो ईशा ने धक्का दिया, हालांकि अभिषेक उसके पूरे मुंह के पास गया नहीं था। लेकिन अभी ईशा के जो फैंस हैं, जो ईशा को मतलब लोग जानने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं कह रहे कि ईशा ने धक्का सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि उसके मुंह के पास आ रहा था। और कुछ फैंस को बोलना चाहिए ऐसा, कि और नहीं तो कुछ। नॉर्मली क्या है ना, अभिषेक को सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन वो ट्रोल भी काफी ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कि स्टेटमेंट तो भी ट्रोल निकाला कब गया है। नहीं हो रहा है? और ट्रोल कौन नहीं हो रहा है? हर कोई ट्रोल हो रहा है, कम ऑन। ईशा भी ट्रोल होती है बराबर, अभिषेक भी ट्रोल होता है, अंकिता भी होती है, विक्की भी होता है, हर कोई ट्रोल, जितने भी बिग बॉस में बेचारे आते हैं सबको ही ट्रोल किया जाता है, और कोई ना कोई कर ही रहा होता है। बट बात यह है कि जो इंसिडेंट और जो अगली फाइट अभिषेक और ईशा के बीच में हुई वो गलत है। अभिषेक को बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए थी, वो गलत है। और ईशा को भी पुश नहीं करना चाहिए था, वो भी गलत है। एक ने जुबान का इस्तेमाल किया और एक ने हाथ का। गलत है। दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपने ट्रिगर पॉइंट्स को आगे दिखाकर नहीं घूमना चाहिए था कि हाँ भैया, रिलेशनशिप में रहे हैं तो उस चीज को रिस्पेक्ट करें दोनों ही। पर्सनली एक दूसरे के पॉइंट्स को ला ला कर ना करें, मतलब ऐसा जुलूस ना निकाल लें एक दूसरे का। आगे ही बथेरा निकल चुका है। ओके। बिग बॉस के घर में आपको सबसे अच्छा गेम फिलहाल किसका लग रहा है? मुझे अभिषेक का लगता है। एक अभिषेक, एक मुनव्वर का। ओके। मुनव्वर के कुछ खास ऐसी बात जिसकी वजह से आप, मतलब आपको गेम अच्छा लग रहा हो मुनव्वर के? वो कामली हैंडल करता है।
उसको पता है कि उसको कौन सी चीज कैसे मनवानी है, वो मनवा लेता है। अभिषेक जरा बड़बोला है, मुंहफट है, और लड़ लड़ के चीज मनवा लेता है, या अपने ओपिनियंस रखता है, या उसको हीट ऑफ द मोमेंट वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और लाउड हो जाता है। मुनव्वर ऐसा नहीं करता। मुनव्वर हालात देखता है, सिचुएशन देखता है, लोग देखता है, फिर उसके बाद वो एक कदम फूक कर रखता है। तो ओके। इसमें कोई वो गलत चीज नहीं है, दोनों अच्छे लगते हैं मेरे को। ओके, जैसे कि अभिषेक और खानजादी की वापस से धीरे धीरे दोस्ती हो रही है, लेकिन अभी जो है घर के जो सदस्य है ना, वो कहीं ना कहीं वापस से बोल रहे हैं कि कैमरा को दिखाने के लिए कर रहे हैं, ये वापस से स्टार्ट कर रहे हैं, वापस से स्टार्ट कर रहे हैं अभी वो लोग का क्या ये कर रहे हैं, सीन। वो लोग आपस में एक दूसरे के लिए जीने आए हैं क्या? वो कैमरास के लिए नहीं कर रहे क्या? नहीं, नॉर्मली ईशा बहुत ज्यादा बोल रही है ओवरडू ना। कर रहे हैं, ईशा समर्थ तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। तो कैमरा के लिए तो सभी वो जी नहीं, वो कम ऑन, आई मीन वो कैमरा के लिए बिग बॉस में आए हैं, सारे कैमरा के लिए बिग बॉस में आए हैं। लेकिन अब बॉन्ड है, उतने ही लोग हैं जो उतने से लोगों में ही आपकी लड़ाई होती है, झड़प होती है, उतने से लोगों के साथ आपने बैठ के खाना खाना होता है, उतने से लोगों का हाथ का आप खाना खाते हो, उतने लोगों के साथ आप बातें करते हो, गॉसिप करते हो। तो ठीक है, अभी खानजादी उसको लग रहा होगा कि खानजादी उसको सपोर्ट करने के लिए विलिंगली वो आगे हो रही है, और अभिषेक भी उसको कर रहा है, तो ठीक है, दे बोथ आर टॉकिंग। मियाँ बीवी राजी, क्या करेगा काजी। ओके। ओके, बिग बॉस के घर में एक चीज और होती है, एवरी वीकेंड के बार पर विक्की भैया की क्लास जरूर लगती है। विक्की भैया के साथ मतलब जिस तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा है, उस पर वो मतलब जिस पूरा तरीके से हफ्ता सबको उनको, टारगेट करते हैं ना। नहीं, विक्की डे वन से विक्की के साथ एवरी वीकेंड का वार जो भी होता है, मतलब विक्की और अंकिता के तो ऐसा लग रहा है कि लोगों का मानना है कि भाई और कि इनका रिश्ता बिग बॉस वाले ही तोड़वा देंगे। तो मतलब क्या लगता है विक्की और अंकिता के गेम पर और उनके रिलेशनशिप जिस तरीके से बिग मुझे बॉस विकी के ओवर अंदर। स्मार्ट से लगते हैं, मुझे अंकिता अच्छी लगती है एक्चुअली। मुझे अंकिता अच्छी लगती है। मेरे को ऐसा लगता है समटाइम्स आई फील रियली बैड फॉर अंकिता, ओके। रियली बैड। मेरे को बहुत, कई बारी तो मैं पर्सनली ले जाती हूँ, बात अंकिता के साथ हो रही होती है पर मैं पर्सनल ले जाती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। विकी ठीक है, क्लास लगनी चाहिए, कुछ सोच समझ के क्लास लग रही है, बेफजूल तो ऐसे बोलेंगे ही नहीं ना बिग बॉस ना सलमान सर। तो कुछ रीजन होता है और वो तभी बोलते हैं, और जब उन्हें लगता है कि कुछ बहुत ही जरूरी बात है और ये बोलनी चाहिए, रखनी चाहिए आगे, तो वो रखते हैं। ओके, आपको बिग बॉस के घर में मतलब कौन कौन से कंटेस्टेंट्स ऐसे लगते हैं कि जो टॉप 5 में जा सकते हैं? अभिषेक, मुनव्वर, अंकिता, मनारा एंड रिंकू जी। मनारा का जब आपने जिक्र कर दिया है, तो मनारा के गेम पर भी जो मनारा जिस तरीके से कर रही है बिग बॉस के घर में। मनारा एड़ा बन के पेड़ा खाती है। बिग बॉस आप देखो ना। पर वो जो करती है अच्छा लगता है, ऐसे बुरा नहीं लगता। कभी वो स्वीट लगती है, कभी वो विकेड लगती है, कभी लगता है कि वाओ मनारा इज द बेस्ट वैम्प, बट समटाइम्स फिर ऐसा लगता है अरे यार शी इज अ स्वीट हार्ट। तो वो मिक्सचर सा है, मेरे को अच्छी लगती है। एंड आई ओके। गेस लोग इसीलिए देखते हैं, एंटरटेन करना उनका काम है। इट्स देयर जॉब राइट नाउ टू एंटरटेन पीपल, एंड दे आर ऑब्वियसली। डूइंग ऑल रियली वेल। ओके, बिग बॉस के घर में जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उसमें वैम्प कौन लगता है कि भाई ये हर किसी को दबा के रखेगा या रखेगी, या ये गलत कर रही है? वैम्प होती है घर तुड़वाने वाली, हाँ। असली में मतलब हमारे सास बहू में तो उसी को ही वैम्प बोलते हैं जो घर तोड़वाती है। ऐसा तो कोई नहीं है, सारे इक्वली एक दूसरे पे डोमिनेट करते हैं, जेन्युइनली। सिचुएशंस होती हैं, सब इक्वली एक दूसरे पे डोमिनेट करते हैं। लेट इट बी मनारा, जहां उसको लगता है वो बोलने के लिए वो बोलती है, जहां उसको लगता है मुझे लड़ना है लड़ती है, जहां अंकिता को लगता है कि उसको वॉइस रेस करनी है करती है। ऐश्वर्या के एक्सप्रेशंस थोड़े ज्यादा फनी हो जाते हैं जब वो लाउड होती है, वो गुस्से में ना ही हो तो ऐश्वर्या अच्छी लगती है। गुस्से में आके तो श्वर्या का पता ही नहीं चलता भाई कहाँ जा रही है। एंड आई रियली होप कि अभिषेक भी अब गुस्से में ना आए और अपने गेम प्लान की तरफ, जिस तरीके वो खेल रहा था स्टार्टिंग से, वो वैसे ही खेले, बहुत अच्छा खेल रहा था, बहुत अच्छी पकड़ बना रहा था। उसको 2-3 बार डांटा भी कि भाई तुम ऐसा करते हो और ये गलत है, और उस चीज पे उसने बहुत कंट्रोल किया, जिसके लिए सारी लड़कियों ने, इनफैक्ट ईशा ने भी, जब तहलका वाली सिचुएशन हुई थी कि मैं तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो सलमान सर ने एक एक लड़की से पूछा कि क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। सबने बोला नो, अगर होता तो वो बोल देते ना हाँ, सबने नो ओह, बोला। इतना बढ़िया खेल रहा था, बट फिर वो इमोशनली ओवरली ट्रिगर होता ही है, क्योंकि वो मूव ऑन नहीं हुआ अभी भी ईशा से, जितना उसको फर्क पड़ रहा है, and जितना मैं उसे नहीं, जानती हूँ। वो मुनव्वर है जो
मतलब वो कल जब लड़ाई हुई तो मुनव्वर ने भी बोला कि भाई अब तूने बोल तो दिया है, लेकिन घर में जाके सॉरी ठीक मत बात बोलना। होएगा नहीं। सभी घर वाले जान गए कि ये लड़ाई कर लेता है, लेकिन बाद में जाके फिर रोता है कोने में वो जाके। एक्चुअली ना गुस्से में जब बोल जाता है, एक बार उसका मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। हम लोग उडारियां के सेट पे थे और ईशा की और इसकी कहासुनी हो गई थी कुछ, और सीन चल रहा था। और ईशा एक टाइम पर मेरे बहुत ज्यादा क्लोज थी, बहुत ज्यादा क्लोज थी। हम लोग नेबर्स भी थे, शूट करते थे हम लोग, नेबर्स भी थे। और ईशा ने आकर मुझे, दीदी ये ऐसा बोल रहा है, दीदी ये गलत है ऐसा, और दीदी मुझे ऐसा फील हो रहा है। और मैंने इसको कहीं डांट लगा दी और इसने मुझे भी बोल दिया, आप ना मेरे बीच में ना हो, आप मेरी उसकी बात होने दो। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा हो, कैसा है ये, मैं इसको इतना प्यार करती हूँ, मैं इसको तो भाई की तरह रखती हूँ, मेरे को ही डांट रहा है। और उसके बाद कट टू लंच ब्रेक होता है और अभिषेक दहाड़े मार मार के मेरी गोदी में मुंह रख के रो रहा है, दैट आई एम सॉरी दीदी, मैंने गुस्से में बोल दिया, मेरे को अब मार लेना, पर मुझसे ऐसे अभी मत ऐसा करना, मुझे बुलाना, इग्नोर मत करना। मैंने उस दिन समझा, मैं क्या, अरे ये बड़बोला पंछी है, ये पहले बोल देता है, उसके बाद वो एक्चुअली रियलाइज नहीं करता। और उसको इतना बुरा लगता है कि वो लिटरली, आई एम नॉट लाइंग एंड आई रियली वांट टू स्टेट दिस थिंग, कि अभिषेक बहुत ज्यादा वनरेबल है मेंटली, इमोशनली वो बहुत वीक है। वो अगर किसी को गुस्से में कुछ बोल भी गया ना, तो उसके बाद उसका पछतावा उसके दिल को जो करोड़ गुना ज्यादा होता है ना। मतलब गुस्सा करने को, रंजिश करने को समर्थ के साथ भी तो कर सकता था ना। हाँ, लेकिन समर्थ के साथ उसका कुछ हुआ वो नहीं। सेंसिटिव है उसको लेके, समर्थ को लेके भी, कि उसको पता है कि ठीक है। ईशा को भी नहीं, हो जाना चाहिए सेंसिटिव वैसे ना, नहीं बोलना चाहिए कि अभिषेक ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है एज कम्पेयर टू समर्थ। अच्छा नहीं लगता करंट बॉयफ्रेंड के आगे एक्स बॉयफ्रेंड की तारीफ करो, ईशा को भी समझना चाहिए। ऑब्वियस। और ईशा जब से मतलब समर्थ आया है, तब से वो एक्चुअली में इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बार बार अभिषेक को दिखा के मतलब देखा ही है चिंटू और वो ईशा का डायरेक्टली कॉलर डे से। वन से कर रही है। ईशा का गेम इज ऑल अबाउट अभिषेक, टॉकिंग अबाउट दी, हाँ, यू नो, जो रिलेशनशिप की पुरानी पास्ट की बातें हैं, ईशा बस वही, जब से आई है वो उसी चीजों की कबर खोद रही है मुझे। और वो कुछ उसका मुद्दा नहीं है खुद का अपना कोई, एंड आई एम रियली सॉरी टू ऑल ईशा फैंस, बट सच में नहीं है भाई। तुम देखो टीवी, उसको सलमान सर ने भी बोला कि ईशा जब तुम्हें सलमान पता सर ने तुम्हारे भी खुद यही। के कोई मुद्दे हैं तो तुम लेकर आओ ना सामने, हम्म। तुम दूसरों के मुद्दों में। और ये लड़ाई भी ऐसी स्टार्ट हुई थी, बात किसी के ईशा, साथ हो रही है। अभिषेक और समर्थ हो गया अपना कोई मुद्दा लेके, और ये सलमान खान का भी स्टेटमेंट था वीकेंड के बिल्कुल, बाद। बिल्कुल बिल्कुल लेकर आओ अपना मुद्दा, लेकर आओ अपनी लड़ाई करो, किसी की लड़ाई में क्यों हाथ धोते हो, कि हाँ मेरी पार्टिसिपेशन दिख जाए, हाँ मैं कुछ कर रही हूँ। ईशा एक्चुअली में इन दिनों तो यही कर रही है, मुझे भी जो लग रहा है कि उनका गेम पता नहीं किस लेवल पे जा रहा है। बट हम यहाँ पे मुनावर आपके फेवरेट का फेवरेट वन में आते हैं, तो मुनावर के गेम के बारे में बात करते हैं। मुनावर का गेम ऐसा नहीं, आपको लग रहा है कि मनारा की वजह से स्पॉइल हो रहा है, या मुनावर का गेम मनारा की वजह से ही आगे जा सकता है? मुझे लगता है मुनावर ना मास्टरमाइंड है। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, वो मनारा को भी नहीं पता लगेगा। जब वो मनारा के ऊपर से भी निकल जाएगा तो मनारा को पता लगेगा, ओ अच्छा ये हुआ, मैं तो समझ ही नहीं पाई बिग बॉस। तो अगर अभी अगर कोई उन्हें बोल रहा है ना ये बात, मुनावर को और मनारा को, कि भाई अपना अपना गेम खेलो, सिंगल सोली खेलो, तो उनको खेलना चाहिए ऑब्वियस बात है। सेंसिबली। मुझे सेंसिबल लगता है मुनव्वर ना, मेरे को वो येड़ा नहीं लगता, मेरे को सेंसिबल लगता है। मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ ये आदमी सेंसिबल है, ये सेंसिबली अपने पैर फूक फूक के रख रहा है और गेम खेल रहा है, जो कि उसके लिए ही उसको बुलाया गया बिग बॉस में। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। बिग बॉस के घर में सबसे बोरिंग कंटेस्टेंट कौन लगता है आपको? अनुराग। बाबू भैया। पहले मुझे जिग्ना जी लगते थे, क्योंकि वो मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऐसा कुछ था नहीं, पर मतलब वो ऐसी थी नहीं मुझे लगता बिग बॉस के लिए ना, कि वो बेचारी खाना ही बनाने में या कभी। तो जिग्ना जी लगते थे, जिग्ना जी के बाद अब मुझे अनुराग लगता अनुराग। ओके, है। मैं कुछ सारे सेलेब्स के मतलब जो भी कंटेस्टेंट्स हैं उनके नाम लूंगी, एक टैग देना होगा। ओके, एक एक टैग देना होगा। मनारा। ड्रामा क्वीन। मुनव्वर। स्मार्ट माइंड। अभिषेक। सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव। ओके, ईशा। नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। ओके, समर्थ।
I don't want to say. समर्थ इज क्या बोलूं मैं समर्थ को? समर्थ के लिए मेरे मुंह से जब मैं उसकी चीजें देखती हूँ अटपटी, मेरे शब्द नहीं निकलता ना, मैं मतलब उसको देखती हूँ, मैं कहती हूँ क्या ये क्या कर रहा है लड़का। फनी है समर्थ, एक्चुअली फनी। ओके। अंकिता। अंकिता स्मार्ट माउथ। ओके। विकी। वानाबी। ओके। ओके, रिंकू जी। ब्लंट। ओके। और अनुराग। बोरिंग। ओके। सॉरी। सो कि बाबू भैया अपने फैंस पर ही घमंड करते हैं वो, मतलब। और लास्ट एक, अरुण जी, अरुण महाशेट्टी। सी अरुण ना जब वीकेंड का वार में कुछ एक्सप्लेन करता है ना सलमान सर को सिचुएशन, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अरुण की वीडियो गेमिंग्स भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन अरुण बेवकूफ है। ओके। वो नील। सच में बेवकूफ है, आई एम नॉट लाइंग, ऐसा कुछ नहीं कि वो गलत है, पर वो बेवकूफ है। वो हमारे पंजाबी में बोलते हैं लाई लग, मतलब किसी के भी पीछे लग जाना, हाँ, जिसने वो जो बोल वही दिया। कर रहे हैं अरुण जी, एक्चुअली में वही कर रहे हैं। हाँ, वो वो बात मान लेते, कान के कच्चे हैं वो। अभी ऐश्वर्या है ना, ऐश्वर्या के पीछे पीछे। ऐश्वर्या। ऐश्वर्या का ऐश्वर्या फनी हो जाती है जब वो लड़ती है ना, उनके एक्सप्रेशंस बहुत फनी हो जाते हैं, मैं उन्हें लड़ना देखना पसंद नहीं करती। ऐश्वर्या फनी हो जाती है। ओके। लास्ट नील। जेन्युइन। ओके। अच्छा, नील का गेम आपको कैसा लग रहा है? मतलब लोग कह रहे हैं कि वो बिग बॉस के घर में गेम ही नहीं खेल रहे। वो खेलना चाहता होता है, ऐश्वर्या डोमिनेट कर जाती है। ओके। उन दोनों की जब हस्बैंड एंड वाइफ की चलती होती है, जो कि रियल लाइफ में बहुत अच्छी चीज है, अगर कोई वाइफ डोमिनेट कर रही है अपने हस्बैंड को या हस्बैंड उसकी सुन रहा है, बट बिग बॉस में वो डोमिनेट हो जाता है, वो अपनी कोई बात रखते रखते रह जाता है। लेकिन उसे रखने का बहुत सलीका है नील को, जब वो बात अपनी रखता है तो वो बहुत क्लियरली और बहुत क्लियर विजन से रखता है। ओके। बिग बॉस के घर में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग आपको ऐश्वर्या के अलावा कौन लगता ऐश्वर्या नील पे डोमिनेटिंग है, और किसी पे नहीं है। है? नहीं, ऐश्वर्या अभी अगर अभी जो ऐश्वर्या अगर राशन लड़ती है का तो बाकी देखा सारे होगा, बकायदा लड़ते हैं, सिर्फ एक नील है जो नहीं लड़ता है। अभिषेक के, मतलब अभिषेक के लिए जो लोगों के अंदर गलत फहमी है, आप वो जनता से क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि अभिषेक के बारे में लोगों का अभी इक्वल, एक जैसा नहीं आ रहा है कमेंट, क्योंकि कई लोग स्टिल कंफ्यूज है, लेकिन जो क्लोज वन है वो जो बातें कहेंगे वो ऑब्वियस ही बात है, समझा जाएगा। तो आप या मतलब जनता को क्या कहना चाहेंगे अभिषेक को लेकर, और अभिषेक के सपोर्ट को लेकर? अभिषेक को लेके मैं यही बोलूंगी सबको एक्चुअली, कि अभिषेक बहुत ज्यादा, मैंने बोला है कि वो कुछ सिचुएशंस में वो मेंटली बहुत स्ट्रांग रहने की कोशिश करता है। हम लोग सिर्फ आई गेस ये ना सोचें कि यार इंस्टाग्राम के ऊपर कोट्स आते हैं कि आदमी को भी अपने इमोशंस दिखाने, वैलिडेट है कि ठीक है वो दिखा सकता है, आदमी को भी इमोशंस दिखाने चाहिए, आदमी भी रोता है या आदमी भी हंसता है या वो भी इमोशनल होता है। तो अभिषेक अगर अपने इमोशंस दिखा रहा है वो सच है, अगर वो गिल्ट में जाता है तो वो सच है। वो ईशा के ऑरा में आकर, मैं डे वन से बात बोल रही हूँ, मेरी स्टेटमेंट बिल्कुल चेंज नहीं हुई है, मैं उडारिया में भी उन दोनों को भी यही बोलती थी कि ईशा के ऑरा में आते ही अभिषेक सुपरली मतलब ट्रिगर्ड हो जाता है, फिर तो कोई छोटी सी भी कोई बात होगी तो उसको एक्सट्रीमली पिंच कर जाती है, बिकॉज ही इज सो मच इनटू ईशा। तो प्लीज अगर आप लोग कुछ देख रहे हो तो एक एक तरफ से उसको जज मत करो, ऐसा नहीं है कि वो सोफे पे बैठा था और खाली उसने एकदम से कुछ भी बोलना शुरू कर दिया। ईशा ने कुछ बात की, उसके बाद उसकी बात आई, उसके बाद ईशा ने बोला, और ऐसे ही लड़ाइयां होती हैं। ये नेशनल टेलीविजन पे आ गई तो ये बात ज्यादा उछाली जा रही है। आम तौर पे आम घरों में सब एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, इनफैक्ट इससे ज्यादा ही लड़ते होंगे जो नेशनल टेलीविजन पे लड़े हैं। बस इसलिए ये पब्लिक हो गए हैं तो कुछ भी कमेंट कर रहे हैं लोग इंस्टाग्राम के ऊपर, लेट इट बी कोई भी हो, मतलब कोई भी। बट प्लीज इस चीज को ऐसे मत लो। अभिषेक को सपोर्ट करो, समझो वो डे वन से वो जैसा है वो वैसा ही है, उसने कभी नहीं बोला कि मैं बहुत स्वीट हूँ और फिर लड़ रहा है, मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं चुगली नहीं कर रहा हूँ। वो जिसके साथ जो लड़ता है वो सामने से लड़ता है, उसने कभी कोई पीठ के पीछे चीज नहीं की है। ओके।
तो इसलिए आज जो वो टैग दे रहे हैं, सलमान सर शायद गुस्से में बोल रहे हैं कि तू फेक है। फेक तो वो नहीं है। फेक तो जितने लोग देख रहे हैं उनको भी पता है कि यार ये तो ऐसा ही है, तो स्टार्टिंग से लड़ ही रहा है, या स्टार्टिंग से ये रो रहा है, या स्टार्टिंग से इसको है प्यार तो इसने मानना है कि है प्यार। मुकरा तो नहीं ना कि रिलेशनशिप नहीं था तो बोला उसने है। ऑब्वियस सी बात है, फैंस वही सुन रहे होंगे आपकी बात, और ऑब्वियस सी बात है अब जो है जनता ज्यादा से ज्यादा अभिषेक को ही सपोर्ट करे, अभिषेक की बातों को समझे। हम सब लोग खुद भी चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी अभिषेक को ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब पहले नहीं समझ में आया लेकिन अब समझ में आ रहा। तो ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं अभिषेक को ही या इनडायरेक्टली सपोर्ट एक्चुअली कर मैं रहे आपको हैं। एक बात बताऊं, उडारिया में भी ना, जितने भी हम आर्टिस्ट हैं, स्टार्टिंग में जब हम अभिषेक को नहीं जानते थे, हम हम्म। दूर से इनकी कोई कहा सुनी सुनते थे, हम अभिषेक के बारे में ही बोलते थे ये लड़का अच्छा नहीं है, इसको पता नहीं है, इसको समझ नहीं है। पर जब धीरे धीरे हमने अभिषेक से के साथ बैठना शुरू किया, चीजें देखी समझी, फिर समझ आया कि ओ, ऐसी बात नहीं है। वो हमेशा होता है ना, दैट वी नो हर साइड ऑफ स्टोरी एंड वी डोंट नो हिज साइड ऑफ स्टोरी। तो उसके साइड की स्टोरी एक्चुअली पता ही नहीं है। रियलिटी शो है और वो रियलिटी दिखा रहा है, जो है वो बोल रहा है, जैसा है वो वैसा है, लड़ रहा है तो वो लड़ रहा है, तो वो फेक तो नहीं है। शुगर कोट करके नहीं बोलता वो। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। या तो गाइज, देखा ही आपने, चेतना जी ने अभिषेक के लिए काफी कुछ बोला। जो आप लोगों को अगर लग रहा था कि अभिषेक फेक है, तो अब आई होप कि ये इंटरव्यू देखकर आपकी गलतफहमी ऑफ कोर्स दूर हो जाएगी। और चेतना जी ने रिक्वेस्ट किया है कि भाई अभिषेक को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, तो हम भी यही चाहते हैं कि अभिषेक को सपोर्ट होना चाहिए। बिल्कुल गाइज, तो मिलते हैं अगले इंटरव्यू के साथ, और जुड़े रहे हमारे चैनल फीफा फूज के साथ। और थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात थैंक करके यू। रियली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।